नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज हम सच्ची बात करेंगे प्रियंका गांधी के बारे में। क्या प्रियंका गांधी एक तरह से राजनीति में डायरेक्ट कूद पड़ी है? उनके कूदने से क्या हिंदुस्तान की राजनीति में कोई बहुत बड़ा भूचाल आएगा, तूफान आएगा? हर बात की चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी राजनीति के लिए नई नहीं है कि वो गांधी परिवार से जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान की राजनीति गांधी परिवार के बिना अधूरी रह जाती है। एक कहानी है कि गांधी परिवार हर फिल्म के एक परमानेंट एक्टर हैं। तो इसलिए जब प्रियंका गांधी जब कूदी, क्योंकि प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं थी ऐसा मानना भी बेवकूफ़ी होगी। वो राजनीति के अंदर पीछे से खेल खेलती थी, अपनी माँ को, अपने भाई को हमेशा वो सलाह देती रहती थी। तो उनको एक महामंत्री बनाने से क्या प्रियंका गांधी की हैसियत कांग्रेस पार्टी में बढ़ गई है? उनकी हैसियत तो पहले भी थी, बिना किसी पार्टी पोस्ट के। पार्टी पोस्ट रखने से ये हो जाता है कि वो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डायरेक्ट आ गई हैं। अब वो पार्टी के लिए कैंपेन करेंगी, घूमेंगी, सारे देश में उनको बुलाया जाएगा। राहुल गांधी जी अकेले पड़ रहे थे तो गांधी परिवार का कोई और सदस्य अपने भाई की मदद करने के लिए मैदान में आया। ये हमेशा से होता रहा है गांधी परिवार में। नेहरू जी ने तो इंदिरा जी को 1959 में 1959 में कांग्रेस का 43 साल की उम्र में बना दिया था अध्यक्ष। उन्होंने वहां की केरला की कम्युनिस्ट सरकार ही डिसमिस कर दी थी, इतनी एग्रेसिव थी वो। तो बाद में जब कांग्रेस इंदिरा गांधी जी एक्टिव हुई काफी, तो उन्हें अपने साथ इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी को जोड़ दिया। संजय गांधी उनके साथ रहे। उनकी आकस्मिक डेथ होगी, क्रैश में बेचारे उनके साथ एक दुर्घटना में बेचारे की डेथ हो गई। तो उसके बाद राजीव गांधी ने से 81 के अंदर आ गए। नेहरू जी के साथ इंदिरा गांधी, इंदिरा जी के साथ संजय गांधी, उसके बाद राजीव गांधी हमेशा जुड़े रहे। जब राजीव गांधी आए तो उनके साथ कोई नहीं था, क्योंकि यंग थे, 42-43 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, बच्चे छोटे थे। सोनिया जी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में लेती नहीं थी, तो उनके भी बेचारी दुर्घटना में उनको मार दिया गया। उनके साथ ट्रेजिडी हो गई, एलटी के लोगों ने उनको मार दिया, देश के साथ दुर्भाग्य की घटना हो गई। उसके बाद क्या हुआ? सोनिया गांधी कुछ दिनों के लिए राजनीति से हट गई, क्योंकि सीताराम केसरी आया। उससे पहले नरसिम्हा राव जो घर से बाहर चले गए थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, खुद प्रेसिडेंट बन गए। सीताराम केसरी उसके बाद बन गए। उसके बाद फैसला ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जैसे राजीव गांधी जी की डेथ हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में डायरेक्ट रूप से आई नहीं। नरसिम्हा राव 96 में दोबारा चुनाव जीत नहीं सके, बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हार गई। अटल जी 13 दिन के प्रधानमंत्री बन गए। फिर 98 में चुनाव सीताराम केसरी के अंडर हुआ तो सीटें कम होकर के 120 के करीब, 133 के करीब आ गई, हार गए एकदम। तो उस पर यह फैसला हुआ कि कोई भी गांधी ही इस कांग्रेस पार्टी को चला सकता है। तो सीताराम केसरी को दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो सोनिया गांधी ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सोनिया गांधी ने कब्जा किया 98 के अंदर। 99 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की बाहर बुरी तरह हुई, 120 के करीब सीटें उनको मिली या 118 मिली। परंतु सोनिया जी का करिश्मा तो बाकी था। 99 में पहला चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, उसमें हार हुई। परंतु 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी इतने पॉपुलर थे कि उनके खिलाफ कोई नाम लेने वाला भी खड़ा नहीं था, तो सोनिया गांधी ने अपना करिश्मा दिखाया। 145 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी हुई और बीजेपी 138 पर निपट गई। और सोनिया गांधी जो किसी से बात नहीं करती थी, जो विदेशी मानी जाती थी, उन्होंने अपनी सरकार बना दी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। जबकि लोगों ने सोनिया गांधी को चुना था कि आप प्रधानमंत्री का पद संभालिए। उन्होंने अपने कहा कि मैं विदेशी हूं, मेरे ऊपर उन्होंने ये सोचा, इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि सारी पार्टियां उनके खिलाफ थी, इटालियन बोलते थे, ये करते थे। 2009 के अंदर कांग्रेस पार्टी 206 सीटें लेकर के आ गई। राजीव गांधी जब हारे तब 200 सीटें मिली थी। फिर सोनिया गांधी के मतलब गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव हुआ और 2014 में भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में 44 सीटों पर आ गई। तो जब अगर देखें इतिहास कांग्रेस का,
15 लोकसभा के चुनाव अभी तक हुए हैं। 15 चुनाव में 13 चुनाव के अंदर कोई ना कोई गांधी लीड करता रहा है पार्टी को। और जब देखेंगे कि अब तक जो है 18 के करीब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 18 व्यक्ति 1950 से लेकर अभी तक। 18 में से 5 नेहरू या गांधी रहे हैं, बाकी 13 38 साल के लिए अध्यक्ष रहे। गांधी पांचों मिलाकर के रिमेनिंग 38 साल के लिए रहे। तो जो भी चुनाव हुए 15 चुनाव में से 9 चुनाव कांग्रेस ने जीते, उनका नेता एक गांधी था या नेहरू था। 6 चुनाव जब हारे उसमें 4 में कोई गांधी था, 2 में सीताराम केसी और नरसिम्हा राव थे। तो इसलिए अगर आप देखें कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, उनका जो हिट है रेट, वो काफी हाई है गांधी परिवार का। अगर सबसे कम सीटें उनकी 44 आई थी कि गांधी के अंडर, सबसे ज्यादा 400 के करीब राजीव गांधी लेकर के आए थे। तो ये कहना कि प्रियंका गांधी के आने से कोई असर होगा या नहीं होगा, भाई कांग्रेस पार्टी तो एक मार्केटिंग कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है, जिसके परिवार के शेयर होल्डर ही हैं, बाकी कोई शेयर होल्डर उसके अंदर नहीं है। वही अपना मैनेजिंग डायरेक्टर चुनते हैं, वही अपना चेयरमैन चुनते हैं। अब ये हो गया कि सीईओ है राहुल गांधी वहां पर, और वहां पर सीओओ ऑपरेटिंग ऑफिसर चाहे प्रियंका गांधी आ गई है। तो 2 गांधी मिलकर के काम करेंगे, एक और एक बन करके 11 बनेंगे, ऐसा सोचना तरीका उन कांग्रेस पार्टी का है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि एक कांग्रेस को महिला की भी जरूरत है। कांग्रेस के अंदर इस प्रकार ऐसी महिला कोई नहीं है जो नेशनल अपील जिसकी हो। इंदिरा गांधी के बाद कोई नहीं रहा। तो एक महिला फेस प्रोड्यूस किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। हमारे पास यंग लोग हैं, दोनों भाई बहन 50 से अंडर हैं, उनके साथ लोग जोड़ सकते हैं। अच्छा बोलती हैं, अमेठी में काम करते रही हैं, ईस्टर्न यूपी में उन्होंने काम किया। महामंत्री के पद देने से प्रियंका गांधी का कद कोई बढ़ नहीं जाता। तो प्रियंका गांधी के आने का परिणाम यही होगा कि गांधी परिवार में जो एक महिला लीडर की कमी थी, उसको वो पूरा करेंगी, वो भी यंग। क्योंकि बीजेपी के अंदर महिला लीडर जिसका राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो ऐसा कोई है नहीं सुषमा जी के अलावा, पर सुषमा जी भी उतने एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो इसलिए सारे देखें, चाहे मायावती को देख लें, चाहे आप ममता जी को देख लें, कोई औरत है नहीं जिसका, जो महिला है नहीं जो कि सारे देश के अंदर जाकर के अपना नाम बता सकती है। तो लोग इसको सिर्फ यूपी तक सीमित कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का डायरेक्ट मैसेज ये है कि महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और गांधी परिवार के दोनों भाई बहन जो हैं, इनके खिलाफ कई चीज़ें होंगी। भाई के खिलाफ तो, राहुल के खिलाफ तो कोई चार्जेस नहीं है। प्रियंका के ऊपर चार्जेस इसलिए कि वो रॉबर्ट वड्रा की पत्नी है। रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ बहुत सारे केस में अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई, कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई इस तरह की जिसके अंदर सज़ा हो सके। कई चार्जशीट हो रही हैं, कई नहीं होती, पर वो कोई नई बात नहीं है। सोनिया गांधी के ऊपर ही बहुत चार्ज लगे, बोफोर्स के लगे, ये लगे, उसके बावजूद भी वो सरकार 10 साल में आ गई। ये चार्जेस बहुत पुराने हैं। तो प्रियंका गांधी के आने से मेरे को लगता है कि जो कमी एक महिला लीडर की कांग्रेस में थी, एक अच्छी छवि की महिला की जो कांग्रेस में कमी थी, वो आएगी, उसके ऊपर अटैक लोग करेंगे। तो सोनिया गांधी के बाद अगर कोई बचा सकता है कांग्रेस को, ऐसा कांग्रेस वालों का सोचना है कि प्रियंका के आने से बीजेपी जो है काफ़ी डिफेंसिव हो जाएगी और भाई बहन एक और एक 11 बन करके बहुत बड़ी ताकत बनेंगे और कोई वो मुकाबले में खड़ा हो सके कि यूपी के अंदर हो चाहे मध्य को। लोग उसको यूपी की राह से देख रहे हैं, पर मेरा मानना ये है कि प्रियंका गांधी को लाने का एक राष्ट्रीय मुद्दा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज को सुधारने में लगी हुई है, एक लीडरशिप खड़ी कर रही है जिसका काट ढूंढना विदेश बाकी पार्टियों के लिए मुश्किल होगा, पर्टिकुलरली बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। कि हो सकता है स्मृति ईरानी को प्रोजेक्ट करें, वो अमेठी में जाके राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, अच्छा टफ फाइट दी थी उन्होंने, परंतु अभी प्रियंका के आने से बीजेपी की जो पार्टी है उनके अंदर डिफेंसिव पॉलिटिक्स होती है। तो प्रियंका जैसे नारा लगाया उन्होंने कि मोदी की लंका दहन करेगी प्रियंका, ये नारा जो है मोदी के ऊपर अटैक है, ये यूपी के लिए नहीं है कि मोदी की लंका का दहन करेगी प्रियंका। एक नारा जो है इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। इसलिए प्रियंका का असर केवल यूपी पे नहीं सारे देश की कांग्रेस की नीति पर होगा। ये तो चुनाव बताएगा कि ये वोटों में कब परिवर्तित होगा कि नहीं। धन्यवाद।